हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग राउंड रॉबिन एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो आपके पेपर में आती है। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का मतलब क्या है? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कहती है कि कोई भी आपके पास मल्टीपल प्रोसेस है, तो मल्टीपल प्रोसेस हर एक प्रोसेस पर्टिकुलर टाइम के बाद चलेगी। मतलब फॉर एग्जांपल टाइम दिया हुआ 2 सेकंड, तो अगर मल्टीपल प्रोसेस है P1 P2 P3 P4, तो हर एक प्रोसेस दो दो यूनिट टाइम लेके चलेगी। ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का क्राइटेरिया है। तो इससे फायदा क्या है? इससे क्या हो, जो भी प्रोसेस कोई बड़ी प्रोसेस है तो वो भी 2 यूनिट चलेगी, और छोटी प्रोसेस है जिसका बस टाइम भी कम है तो वो भी 2 यूनिट चलेगी। तो इससे क्या होगा, हर एक प्रोसेस को पर्टिकुलर इंटरवल में सीपीयू पर रन होने का टाइम मिलेगा। जिससे कि क्या होगा कि सीपीयू की जो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सीपीयू पे जो टाइम लग रहा है, कोई बड़ी प्रोसेस है जिसका बस टाइम बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि अब वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती जाएगी कि छोटी प्रोसेस रह जाए। उसको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम क्वांटम गिवन होता है। हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है। P1 P2 P3 P4 चार प्रोसेस है जिनका अराइवल टाइम सेम है। वर्स्ट टाइम दिया हुआ 3 4 6 एंड 5। टाइम क्वांटम आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, टाइम क्वांटम 2 है। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या कहती है, शेड्यूलिंग इसका क्राइटेरिया देखेंगे। तो अराइवल टाइम प्लस क्वांटम टाइम, जिसका अराइवल टाइम और क्वांटम टाइम देखेंगे। यदि अराइवल टाइम और क्वांटम टाइम भी सेम है तो किसकी तरह बिहेव करेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बिहेव करेगी। और यदि टाइप ऑफ एल्गोरिथम देखेंगे तो गाइस ये प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। तो आप लोगों को ये हर एक एल्गोरिथम का याद होना चाहिए कि टाइप ऑफ एल्गोरिथम कौन सी है, और यदि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है। यदि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया सेम है तो फिर वो किसकी तरह बिहेव करेगी, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बिहेव करेगी। तो गाइस ये नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव मैंने आपको बता रखा है कि प्रिमिटिव होती है कि कोई भी प्रोसेस अभी रनिंग में है और दूसरी प्रोसेस आती है तो उसको टर्मिनेट करके वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देती है। नॉन प्रिमिटिव है कि कोई भी प्रोसेस यदि सीपीयू पर रन कर रही है तो उसको कोई भी प्रोसेस आके फोर्सफुली उसे बाहर नहीं कर सकती, सीपीयू से बाहर नहीं ले सकती है, अनटिल जब तक वो प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ये था ये नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। गाइस मेरे को राउंड रोबिन समझाने के लिए आप लोगों को, तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग आप पहले इसमें रेडी क्यू बनाइएगा। रेडी क्यू से आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइस थोड़ा मेरे को ये सब डिलीट करना होगा इसको समझाने के लिए। एंड देन गाइस देखिए, ये क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले आप देखेंगे अराइवल टाइम क्या इतना 0 है। जैसे आपका अराइवल गैंग चार्ट 0 से स्टार्ट होता है, जैसे अराइवल टाइम 0 हुआ तो अराइवल टाइम 0 होने पे कौन कौन सी प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गई, P1 आ गई, P2 आ गई, P3 आ गई, P4। चारों प्रोसेस आपकी रेडी स्टेट में आ गई है। अब आप ये देखेंगे कौन सी प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो आप लोगों को देखा था यदि सेम अराइवल टाइम प्लस क्वांटम टाइम सेम हो रहा है तो उसमें सेम वाली कंडीशन में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। मतलब जो प्रोसेस पहले आएगी वो प्रोसेस पहले चलेगी। अराइवल टाइम सेम है तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसका प्रोसेस आईडी, जिसकी प्रोसेस आईडी छोटी होगी वो चलेगी। तो एट टाइम गाइस आप लोग पहले इसमें क्यू बना लीजिएगा। टाइम P0 पे हमारे पास P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 है। क्योंकि प्रोसेस आईडी सबसे छोटी P2 की, फिर उससे बड़ी P2 की, फिर उससे बड़ी P3 की एंड P4 की। तो सबसे पहले कौन कौन सी प्रोसेस चलेगी, P1 चलेगी। टाइम क्वांटम 2 है तो 2 यूनिट चलेगी। 2 यूनिट चलाई, ये 2 यूनिट चलाने के बाद कितना हो गया, 1 हो गया। 2 यूनिट चल चुकी है। 2 यूनिट चलने के बाद आप देखेंगे गैस, देखिए अब ये P1 चल चुकी है तो क्या होगा, एट टाइम 2 पे P2 P3 P4। गाइस जो प्रोसेस चल चुकी होगी आप उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो P2 P3 P4 एंड P1। आफ्टर प्रोसेस तो सारी एक्सेस हो चुकी है, मतलब रेडी स्टेट में आ चुकी है। तो सिंपल इस चीज को सॉल्व करना है हमें। फिर हम लोग किसको चलाएंगे, 2 यूनिट चलाएंगे, P2 को चलाएंगे, क्योंकि P2 सबसे छोटी है। P2 को चलाया, 2 यूनिट चलाया 4, P2 को 2 यूनिट चलाया तो गाइस ये कितना हो गया, 4। आफ्टर P2 चल चुकी है तो P3 P4 P1 P2। अब 6 टाइम यूनिट पे देखेंगे। 4 टाइम यूनिट पे सबसे पहले क्या चलेगी, P3 चलेगी। कितनी यूनिट, 2 यूनिट ही चलेगी, तो P2 2 यूनिट चलने के बाद कितना हो जाएगा गाइस, 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद यदि P3 चल चुकी है तो P4 P1
P2 P3। अब फिर 2 यूनिट चलेगी तो 8 होगा। 8 पे कौन सी प्रोसेस चलेगी, P4 चलेगी। P4 को 2 यूनिट चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 P4, और ये 8 यूनिट। जैसे हमने 8 यूनिट चलाया तो क्या हो गया, P1 P2 P3 एंड P4। अब फिर से हम लोग 2 यूनिट चलाएंगे। अब P1 को चलाना है, देखिए P1 को चलाना है तो हमारे पास 2 यूनिट चलाएंगे तो P1 तो एक ही यूनिट पे एग्जीक्यूट पूरी हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, अब 2 यूनिट नहीं चलाएंगे, एक यूनिट चलाएंगे। यदि कोई प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो रही है, यदि टाइम क्वांटम से कम में भी कंप्लीट हो रही है, तो हम लोग उसे उतना ही टाइम चलाएंगे जितना उसे बस टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसे P1 को एक यूनिट चलाएंगे। P1 को एक यूनिट चलाने के बाद ये प्रोसेस P1 खत्म हो जाएगी। तो 9 टाइम यूनिट पे देखेंगे, P1 पूरी चल चुकी है, P2 P3 P4। अब P2 चलेगी। P2 कितनी चलेगी, 4 है, तो हम लोग इसे पूरा चलाएंगे 2 यूनिट। या जो प्रोसेस चलेगी वो पीछे जाएगी। 11 टाइम यूनिट पे P3 P4 P2। P3 चलेगी, कितने यूनिट चलेगी, 2 यूनिट चलेगी। 11 to 12 13, जैसे ये 2 यूनिट चलती है गाइस, ये हमने 2 यूनिट चला दिए तो ये 2 हो चुका है। इसे हमने 1 यूनिट चलाते ये 0 हो चुका है। ये 2 यूनिट चला दिए, P2 कंप्लीट हो चुकी है, P3 कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर दैट P3 कंप्लीट हो चुकी है 13 पर। P4 और P4 कितना है, 3 यूनिट टाइम बची है, तो अब ये 2 यूनिट और चला सकते हैं। तो 13 और 2 15, P4 15 हो गया गाइस। तो ये पहले P2 चलेगी, आफ्टर दैट P4। P2 कितना चलाएंगे हम लोग, 2 यूनिट चलाएंगे तो 2 यूनिट पूरा चला सकते हैं। तो ये P2 17, 15 और 2 17। P2 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 17 पे हमारे पास केवल P4 रह गई है। 17 पे P4 चला देंगे गाइस। 17 P4 कितने चलेगी, 2 यूनिट चलेगी। गाइस ऐसा नहीं है आप लोग के पास अब P4 केवल 3 टाइम यूनिट बची है तो आपको पूरा 3 चला देंगे, क्योंकि टाइम क्वांटम 2 यूनिट है। 2 यूनिट के बाद वो फिर से अपनी स्टेट में आएगी। तो पहले ये P4 चलेगी 2 यूनिट, 19, फिर से एक 2 यूनिट चलाने के बाद ये एक बचेगा। अब ये फिर से एक यूनिट चलेगी 20, और ये फिर से P4 चलेगी। तो गाइस देखेंगे राउंड 2 में एल्गोरिथम को आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो काफी इजी था, कि जिससे कि हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, जो प्रोसेस चल जाएगी उसे आपको पीछे पुट करना है। अभी ये क्वेश्चन और करते हैं। तो चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, देखिए।